पुराने किले मौत, हादसों, अतीत और रूह का अपना एक अलग ही संबंध और संयोग होता है। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहाँ आज भी रूहों का वास है। दुनिया में ऐसे जगहों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। फ्रेंड्स, हम आपको इस चैनल के द्वारा बहुत ही रोचक तथ्य वाले वीडियो दिए हैं, आगे भी देंगे, लेकिन इस वीडियो में भारत के एक ऐसे डरावने किले के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। राजस्थान के दिल जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ के किले का नाम से जाना जाता है। तो आइए चलते हैं इस किले की रोमांचकारी सैर पर। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस किले का निर्माण मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ अलवार जिले में स्थित एक शानदार किला है जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया था। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर विद्यमान है। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और साथ साथ एक मुख्य दीवार है। पहला रोचक तथ्य, भानगढ़ किले पर काले जादूगर सिंधिया का श्राप। भानगढ़ किला जो देखने में जितना शानदार है, उसका अतीत उतना ही भयानक है। इस भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी है। कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती जी, जो कि नाम के ही अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, इस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में तो थी, साथ ही साथ देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के लिए व्याकुल थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष ही थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखर ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से निकलकर सखियों के साथ बाजार गई थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ ही दूरी पर एक आदमी खड़ा था जिसका नाम सिंधिया था। वो व्यक्ति खड़ा होकर उनको गौर से देख रहा था। सिंधिया उसी राज्य में रहता था और उसको काले जादू का महारत था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे अत्यंत प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसीलिए उसने उसी दुकान के पास आकर एक इत्र की बोतल को, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए था। जो राजकुमारी को पता चल गया, राजकुमारी रत्नावती ने इस इत्र की बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गई और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उस मौके पर ही उसका मौत हो गया। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और उनकी आत्माएं उस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक की मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच पाई और उनकी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीख गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती रहती है। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार के द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। एएसआई ने सख्त हिदायत दे रखा है कि सूर्यास्त के बाद इस किले के अंदर कोई ना जाए। किले में जो भी सूर्यास्त के बाद गया वो कभी भी वापस नहीं आया। कई बार लोगों को रूहों ने परेशान किया और कुछ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। किले में रूह का कब्जा। इस किले में कत्लेआम किए गए लोगों की रूह आज भी भटकती रहती है।
ऐसा लोगों का कहना है। कई बार इस समस्या से रूबरू हुआ गया है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जान सकें, लेकिन वो भी असफल रहे। कई सैनिकों ने रूहों के इस इलाके में होने की पुष्टि की थी। इस किले में आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों की टंकार और लोगों की चीख को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस किले के भीतर कैमरा में महिलाओं को रोने या फिर चिड़ियों को खनकने की भी आवाज साफ सुनी जा सकती है। किले के पिछले हिस्सों में जहाँ एक छोटा सा दरवाजा है, इस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहाँ किसी की बात करने का या विशेष प्रकार के गंध को महसूस किया गया है। इस किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने चिल्लाने की भयानक आवाज किले में गूंज जाती है।